कॉमर्स या आर्ट्स, एक गलत चॉइस जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है, क्योंकि मैट्रिक के बाद आपका फ्यूचर सिर्फ एक फैसले का मोहताज होता है। मगर क्या आप वो सही फैसला कर पाएंगे? तो आज के इस वीडियो में हम इसी अहम सवाल पर बात करेंगे कि मैट्रिक के बाद कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं और आप लोगों के लिए कौन कौन सी फील्ड्स बेहतरीन हो सकती हैं और किन फील्ड्स में आपका टैलेंट आपको कामयाबी के नए रास्ते दिखा सकता है। तो फिर चलें बगैर वक्त को जाया किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों के मैट्रिक के पेपर्स तो हो चुके हैं खत्म। अब देखें, आप लोगों ने मैट्रिक जो किया होगा या तो वो किया होगा साइंस से या फिर आप लोगों ने किया होगा वो आर्ट से। अब देखें, ये मैटर नहीं करता है कि आप लोगों ने उर्दू मीडियम से किया है या इंग्लिश मीडियम से किया है। जस्ट आपकी फील्ड मैटर करती है कि आपने साइंस से किया है या आर्ट से किया है। और अगर हम बात करें साइंस की, तो देखें अब साइंस के अंदर भी आप लोगों ने जो मैट्रिक किया होगा वो या तो किया होगा बायो से और या फिर आप लोगों ने किया होगा वो कंप्यूटर से। ठीक है, तो अब जरा हम बात करते हैं टॉप फील्ड्स की। साइंस वालों के लिए भी और आर्ट्स वालों के लिए भी कौन सी फील्ड है तो वो मैट्रिक के बाद चूज कर सकते हैं। अब देखें, ज्यादातर तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो खुद कोई फील्ड चूज नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की बातों में आ जाते हैं, या फिर जो उनके दोस्त वगैरह होते हैं वो जिस फील्ड में जा रहे होते हैं वो भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो देखें, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों ने वही फील्ड चूज करनी है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा फ्यूचर में भी आप उसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब जरा हम बात करते हैं टॉप फील्ड्स की। तो देखिए, आफ्टर मैट्रिक आप लोगों के पास अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो देखिए एक तो आप लोगों के पास है एफएससी, दूसरी आपके पास है आईसीएस, तीसरी आपके पास है आईकॉम और चौथी आपके पास है एफए। अब मैं आप लोगों को डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगी और साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी किस फील्ड में साइंस के स्टूडेंट जा सकते हैं और किस फील्ड के अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एफएससी की। तो एफएससी के अंदर भी आप लोगों के पास दो फील्ड्स आती हैं, एक आपके पास आती है प्री मेडिकल और एक आप लोगों के पास आती है प्री इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें एफएससी की फुल फॉर्म की, तो एफएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फैकल्टी ऑफ साइंस। और आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि एफएससी क्या होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की तमाम कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो देखिए, अगर हम बात करें एफएससी के अंदर सबसे पहले प्री मेडिकल की, तो देखिए प्री मेडिकल का जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक जो है वो साइंस से किया है और खास तौर पर बायो पढ़ी है, तो फिर आप लोग प्री मेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं। अब ये जो होता है ये आप लोगों का 2 साल का प्रोग्राम होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मेजर सब्जेक्ट है वो आप लोगों के पास बायोलॉजी होता है। और बेसिकली जो लोग एफएससी प्री मेडिकल करते हैं उन्होंने आगे डॉक्टर बनना होता है। और अगर हम बात करें कि प्री मेडिकल करने के बाद आफ्टर आप लोगों के पास कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, तो देखिए आप लोगों के पास प्री मेडिकल करने के बाद बहुत ज्यादा फील्ड्स होती हैं। और अगर हम बात करें खास तौर पर डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर में आप लोगों के पास टोटल 5 प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास होता है एमबीबीएस, बीडीएस यानी कि डेंटिस्ट, इसके अलावा आप लोगों के पास डीपीटी होता है यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, इसके अलावा डीवीएम होता है यानी कि वो जो जानवरों के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा आप लोगों के पास होता है डी फार्मेसी। तो ये आप लोगों के पास 5 प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें अगर आप एडमिशन लेंगे आफ्टर एफएससी, तो इन सब फील्ड में से आप जो भी फील्ड चूज करेंगे उसमें आप लोग डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग प्री मेडिकल करने के बाद डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, या फिर कोई भी मसले मसाइल है या कुछ भी है, या फिर आपकी परसेंटेज वगैरह इतनी नहीं आती, क्योंकि अगर हम बात करें परसेंटेज की, क्योंकि इन पांचों की पांचों फील्ड्स में जाने के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है जिसे कहते हैं एमडी कैट। आपको एमडी कैट का एग्जाम देना होता है और उसमें काफी ज्यादा बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज मैटर करती है, जैसे कि 90s की लाइन में जो परसेंटेज होती है वो मैटर करती है। और उसका पूरा एक क्राइटेरिया होता है, मतलब उसके अंदर आपके मैट्रिक के मार्क्स देखे जाते हैं, इंटर के मार्क्स देखे जाते हैं और फिर जो एमडी कैट का एग्जाम होता है उसके मार्क्स देखे जाते हैं, और फिर इन सब मार्क्स को मिलाकर एक परसेंटेज बनती है और उस बिहाफ पर फिर आपको एडमिशन मिलता है इन पांचों की पांचों फील्ड्स के अंदर। और अगर हम बात कर रहे थे कि अगर आप लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं या आपके इतने नंबर्स नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, खाली अगर आप लोग एफएससी प्री मेडिकल करके डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आप लोगों के पास 150 प्लस ऑप्शंस हैं। आप लोगों के पास ये बीएस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि 4 साल के होते हैं
और ये आप लोगों के पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि आप लोग अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो फिर आप लोग बीएस प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास है बीएस फूड साइंस, बीएस बॉटनी, बीएस जोलॉजी, इसके अलावा बीएस एग्रीकल्चर, बीएस नर्सिंग, बीएस टेक्नोलॉजी, बीएस ऑप्टोमेट्री, बीएस डर्मेटोलॉजी वगैरह। तो इसी तरह आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप लोग अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो आप लोग किसी एक फील्ड में जाकर भी उसके डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर अगर आप लोग नॉर्मल बीएस बॉटनी या बीएस जोलॉजी वगैरह करेंगे तो फिर आप लोग किसी भी अच्छे फैक्टर में टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि आफ्टर एफएससी आप लोग किन किन फील्ड्स में जा सकते हो, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा अब जरा हम बात करते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। तो देखिए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में अगर आप दाखिला लेंगे तो ये भी आप लोगों के पास टोटल 2 साल का प्रोग्राम होता है। और अगर हम इसमें बात करें सब्जेक्ट्स की, तो इसमें आप लोगों के पास जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है। अब देखिए, आप लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। अब देखिए, ऐसा तो ना हो ना कि आप लोग जाना चाहते हो प्री इंजीनियरिंग के अंदर लेकिन आप लोगों को मैथ ही पसंद ना हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना आप सही से पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट जो है वो मैथ ही है प्री इंजीनियरिंग का। तो आपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और फिर आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप लोगों के पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी 2 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ किया है, यानी कि चाहे उन्होंने बायो से किया है या फिर चाहे उन्होंने कंप्यूटर से किया है, वो दोनों ही प्री इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। हाँ, ये जो आप लोगों के पास मेडिकल का शोबा है, खास तौर पे प्री मेडिकल, तो ये सिर्फ वही बच्चे प्री मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक जो है वो साइंस से किया है, खास तौर पे बायो से। एक बात का ध्यान रखिएगा, वो बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर से किया है वो लोग प्री मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। तो कॉलेज के अंदर 2 साल प्री इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद अगर हम बात करें आगे यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोगों के पास कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप बीएस प्रोग्राम कर सकते हैं जो कि 4 साल के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग। और इन सब फील्ड्स में जाने से पहले आपको एक एग्जाम देना होता है जिसे कहते हैं ई कैट। तो जिन लोगों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग से की होती है और वो इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो वो ई कैट का पहले एग्जाम देते हैं और उसके बाद वो इन फील्ड्स में जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सिंपल बीएस मैथ करेंगे या बीएस फिजिक्स या बीएस केमिस्ट्री वगैरह करेंगे तब भी आप आराम से किसी अच्छे सेक्टर में टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब जरा हम बात करते हैं आईसीएस की। आईसीएस का मतलब होता है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो फील्ड चूज करेंगे वो होती है कंप्यूटर साइंस। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो देखें कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोगों के पास जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो कंप्यूटर ही होता है, जाहिर बात है। और ये भी आप लोगों के पास 2 साल का प्रोग्राम होता है जो कि आप कॉलेज के अंदर करेंगे अपने। और अगर हम बात करें कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं, तो देखें वो स्टूडेंट खास तौर पर जिन्होंने मैट्रिक साइंस से किया है, चाहे उन्होंने कंप्यूटर से किया हो चाहे उन्होंने बायो से किया है, वो तो इजीली कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो देखें आर्ट्स के स्टूडेंट भी कंप्यूटर साइंस के अंदर जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, मतलब उनके भी पेयर्स बने हुए होते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने फिजिक्स वगैरह तो पढ़ी भी नहीं होती है, तो फिर उनको फिजिक्स के बजाय उन्हीं का कोई जो सब्जेक्ट होता है जैसे स्टैटिक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह है, वो दिया जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आफ्टर आईसीएस आप लोग किन किन फील्ड में जा सकते हैं, तो आप लोग सीएस कर सकते हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं जो कि आप लोगों के पास टोटल 4 साल का प्रोग्राम होता है। इसके अलावा आप लोग बीएस मैथ कर सकते हैं, इसके अलावा बीएस फिजिक्स कर सकते हैं, जिससे आप आगे टीचिंग के शोबे वगैरह के अंदर जा सकते हैं। तो देखिए, इसके अलावा भी आप लोगों के पास बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे जा सकते हैं। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आगे जो दौर चल रहा है वो भी जदीद हो चुका है, और आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो स्कोप है वो भी बहुत ज्यादा है, और आने वाला जो डिजिटल दौर है उसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो यूज है वो कंप्यूटर का ही किया जाएगा। इसके अलावा अभी मैं आप लोगों को इन तमाम फील्ड्स के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, सब्जेक्ट्स की फुल गाइड भी दूंगी। और अब जरा हम बात करते हैं आईकॉम की। तो आईकॉम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स।
अब वो बच्चे जो जाना चाहते हैं कॉमर्स की फील्ड में, तो देखें अगर आप लोगों ने मैट्रिक जो किया है वो साइंस से किया है, चाहे आप लोगों ने बायो से किया है या कंप्यूटर से किया है, या फिर आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग आराम से कॉमर्स की फील्ड में जा सकते हैं। अब ये भी आप लोगों के पास टोटल 2 साल का प्रोग्राम है, और अगर हम बात करें इसके मेजर सब्जेक्ट्स की, तो आप लोगों के पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स वगैरह है। और अगर हम बात करें कि आफ्टर आईकॉम आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, तो देखें आप लोग उसके बाद सीए कर सकते हैं, इसके अलावा बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीए मैथ्स कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हैं, इसके अलावा जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बैंकिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बिजनेस वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तब भी आप लोग इस फील्ड में आ सकते हैं, और बैंक से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स वगैरह हैं, अगर आप लोग उनमें इंटरेस्टेड है तब भी आप लोगों को कॉमर्स की फील्ड चूज करनी चाहिए। इसके अलावा अब जरा हम बात करते हैं एफए की। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक साइंस से किया है, चाहे कंप्यूटर साइंस से, या फिर उन्होंने आर्ट्स ली है, तो वो आराम से एफए कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स की फील्ड में जा सकते हैं। और अगर हम बात करें एफए की, तो ये भी आप लोगों के पास कॉलेज के अंदर टोटल 2 साल का प्रोग्राम होता है। और अगर हम बात करें बाकी तमाम फील्ड्स के मुकाबले में, जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो सबसे कम आपको चाहिए होते हैं इस फील्ड के अंदर। मतलब अगर मैट्रिक के अंदर आप लोगों के बिल्कुल पासिंग मार्क्स भी है ना, तब भी आप लोग आराम से एफए कर सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों के पास जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात वगैरह है, और सेकेंड ईयर में आप लोगों को इंग्लिश, उर्दू और पीएचडी वगैरह मिल जाएगी। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक बात पहले ही वाजे कर देना चाहती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ज्यादातर ये जो समझा जाता है कि जो बच्चे जो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करते हैं वही बहुत ज्यादा लायक होते हैं, और जो बच्चे आर्ट्स या फिर आईसीएस वगैरह करते हैं उन्हें इतना काबिल नहीं समझा जाता। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर फील्ड की अपनी अहमियत होती है, और अगर हम बात करें स्कोप की, तो देखें स्कोप आप लोगों ने खुद बनाना होता है। देखें, कोई सी भी फील्ड कमतर नहीं होती है, बस मेन चीज आप होते हैं। उस फील्ड में जाएं जिस फील्ड के अंदर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, और फिर स्कोप आप लोगों का खुद ब खुद ही बनता जाएगा। और अब जरा हम बात करते हैं कि आफ्टर एफए आप लोग किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। तो देखें, आप लोग सीएसएस कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग वकील बनना चाहते हैं तब भी आप लोग इस फील्ड में आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तब भी आप लोग इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं, बीए वगैरह करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को फैशन डिजाइनिंग का शौक है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का शौक है, तब भी ये फील्ड आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप लोग जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एंकर वगैरह अगर आप लोगों ने बनना है, इकोनॉमिक मीडिया वगैरह आप लोगों ने पढ़ना है, या आप लोग साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तब भी आप लोग आराम से इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। अब जरा हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो देखिए, आप लोग चाहे किसी भी फील्ड में एडमिशन लें, चाहे आप लोग एफएससी प्री मेडिकल करेंगे, एफएससी प्री इंजीनियरिंग करेंगे, आईसीएस करेंगे, आईकॉम करेंगे या एफए करेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इन तमाम की तमाम फील्ड्स के अंदर ही सेम होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। आप कोई सी भी फील्ड चूज करेंगे, आप लोगों का फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात तमाम की तमाम फील्ड्स के अंदर इनकी जो बुक्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात की जगह आप लोगों के पास आ जाएगी पीएचडी। तो ये आप लोगों की सेम रहेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे, सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास सेम रहेंगे। हाँ, बाकी आप लोगों की फील्ड पे डिपेंड करता है, जो आप फील्ड लेंगे उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स होंगे। और अब जरा मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स वगैरह बता देती हूँ। तो देखें, अगर आप लोग करेंगे एफएससी और अगर आप लोग एडमिशन लेंगे एफएससी प्री मेडिकल के अंदर, आप लोगों को 3 सब्जेक्ट जो मैंने आपको कंपलसरी बताए वो तो आपके होंगे होंगे। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और देखिए, बायो को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, यानी कि प्री मेडिकल का जो मेन सब्जेक्ट आपके पास होगा वो होगा बायोलॉजी। अब ये जो आपके पास बायोलॉजी है ना, नॉर्मली 9 क्लास के अंदर तो इसकी एक ही बुक होती है और पेपर भी एक ही होता है, लेकिन प्री मेडिकल की बात करें तो इसकी बुक तो आपके पास एक होती है बट पोर्शन अलग अलग होते हैं। मतलब आप लोगों को बायोलॉजी के अंदर 2 पोर्शन दिए जाएंगे, एक जोलॉजी का पोर्शन, एक बॉटनी का पोर्शन, और आपने उनके जो पेपर्स है वो भी अलग अलग देने हैं। मतलब बॉटनी का पेपर आप लोग अलग देंगे और जोलॉजी का पेपर आप लोग अलग देंगे। इसके अलावा साथ साथ अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात भी करते जाएं, तो देखिए, प्री मेडिकल वाले फिजिक्स का प्रैक्टिकल देंगे, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देंगे, और बायोलॉजी के अंदर भी आप लोग 2 प्रैक्टिकल देंगे, यानी कि आप लोग बॉटनी का प्रैक्टिकल अलग देंगे और जोलॉजी का प्रैक्टिकल अलग देंगे। मतलब अगर हम कुल मिला के बात करें तो
वो स्टूडेंट जो एफएससी प्री मेडिकल चूज करेंगे उनको टोटल 4 प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, तो उसके अंदर भी आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बस वो बच्चे जिन्होंने मेडिकल चूज किए वो बायो पढ़ेंगे, और वो बच्चे जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग चूज की है वो पढ़ेंगे मैथ। और मेजर सब्जेक्ट आप लोगों का एफएससी प्री इंजीनियरिंग के अंदर मैथ ही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो प्री इंजीनियरिंग के बच्चे देंगे फिजिक्स का प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, यानी कि आप लोग देंगे टोटल 2 प्रैक्टिकल्स। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, आप लोग जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं आप लोगों ने उसी फील्ड को फिर आगे चूज करना है। अच्छी तरह सोच समझ कर आप लोगों ने फील्ड चूज करनी है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही किसी के भी कहने पर या फिर बगैर सोचे समझे कोई भी फील्ड चूज कर लेंगे तो फिर आगे आप लोगों को मसला हो सकता है। तो अभी से बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने चूज करना है कि आप लोग किस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, ठीक है। अगर आप लोग बायो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो फिर आप लोग प्री मेडिकल में जा सकते हैं, और अगर आप लोगों की मैथ अच्छी है तो फिर आप लोग प्री इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जरा हम बात करते हैं आईसीएस की, तो देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोगों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहला फिजिक्स है, ठीक है। इसके अलावा मेजर सब्जेक्ट आपके पास होगा कंप्यूटर, ठीक है। जाहिर बात है कंप्यूटर की फील्ड है तो कंप्यूटर मेजर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास होता है मैथ, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी 3 तो मैंने ऊपर बता दी जो कि आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो आप लोग यहाँ पर देंगे फिजिक्स का प्रैक्टिकल और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल, यानी कि आप लोगों को टोटल 2 प्रैक्टिकल्स देने होंगे, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि किन किन फील्ड्स में कितना कितना डिफरेंस है। मतलब एक सब्जेक्ट फिजिक्स का तो तीनों फील्ड्स में सेम है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री सेम है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में जाहिर बात है कंप्यूटर आप लोगों के पास है। और इसी तरह मैथ की बात करें तो आप प्री इंजीनियरिंग में भी मैथ मिलेगी और कंप्यूटर साइंस में भी आपको मैथ मिलेगी। तो देख के जाइएगा, ऐसे सब्जेक्ट जो आप लोग मैट्रिक में नहीं पढ़ सके या आप लोगों को मैट्रिक में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था, तो फिर आगे आप लोगों ने उन सब्जेक्ट्स को चूज नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो अब हो रही है काफी ज्यादा लंबी, और अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे आईकॉम और एफए के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि इनमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो फिर आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोग किसी भी फील्ड के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर फटाफट से कमेंट कर दीजिए।